दोस्तों, क्या आपको पता है कि सूर्य की सिर्फ 2% ऊर्जा अर्थ के सभी ओशियंस को उबाल सकती है और अर्थ की सारी बर्फ को पिघला सकती है। तो फिर सूर्य की रोज पड़ने वाली यह रोशनी धीरे धीरे इकट्ठा होकर पृथ्वी को बहुत अधिक गर्म क्यों नहीं कर पाती, और क्यों पृथ्वी एक हद से ज्यादा गर्म नहीं हो पाती? इसका जवाब छुपा है पृथ्वी के हीट बजट में। नमस्कार, मेरा नाम है चंदन नेगी और आप देख रहे हैं जियोग्राफिकल साइंसेज। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्थ के हीट बजट के बारे में। अर्थ के हीट बजट का मतलब है कि सूर्य की किरणों से अर्थ को मिलने वाली ऊर्जा और अर्थ द्वारा उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर सारी ऊर्जा को वायुमंडल में वापस छोड़ देने के बीच का एक संतुलन, ताकि पृथ्वी पर जन सामान्य के जीवन के लिए एक आवश्यक तापमान बना रहे। और तापमान न तो बहुत अधिक हो और न ही बहुत कम। सरल शब्दों में, जितनी ऊर्जा पृथ्वी को सूर्य से मिलती है उतनी ही ऊर्जा पृथ्वी वापस अंतरिक्ष में भेज देती है। इसी संतुलन की वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव है। आइए सबसे पहले बात करते हैं सूर्य से मिलने वाली इस ऊर्जा के बारे में। सूर्य से आने वाली इस ऊर्जा को हम इंसोलेशन यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन कहते हैं। सूर्य की किरणों से पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुंचने वाली समस्त ऊर्जा पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, और इस ऊर्जा में से 30 से 35% ऊर्जा बादलों और वायुमंडल से टकराकर वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट हो जाती है। सूर्य की इन रिफ्लेक्ट होने वाली किरणों को अल्बिडो कहते हैं। अब बाकी बची ऊर्जा में से लगभग 14% ऊर्जा वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाती है और शेष 45 से 50% ऊर्जा पृथ्वी द्वारा अवशोषित की जाती है। इसी ऊर्जा का प्रयोग पृथ्वी पर विभिन्न जीव, पेड़ पौधे एवं समुद्री जीवन द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ मजेदार बात यह है कि पृथ्वी पर हर जीव अपने प्रयोग के बाद उतनी ही ऊर्जा को वापस रिलीज कर देता है जितनी ऊर्जा उसके द्वारा वातावरण से ली गई थी। और इसे ही विज्ञान की भाषा में ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। अब कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी पर सूर्य की जितनी भी ऊर्जा आई थी, पृथ्वी के पास उतनी ही ऊर्जा वापस लौटाने के लिए शेष रह जाती है। आइए बात करते हैं कि पृथ्वी कैसे इस ऊर्जा को वापस लौटाती है। पृथ्वी द्वारा लौटाई जाने वाली ऊर्जा को स्थलीय विकिरण यानी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। हालांकि यह ऊर्जा सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा जैसी नहीं होती। सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में पृथ्वी पर आती है, जबकि पृथ्वी से वापस लौटने वाली ऊर्जा लॉन्ग वेवलेंथ के रूप में वापस लौटती है। इसका सिंपल सा मतलब इतना है कि सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा और पृथ्वी से लौटने वाली ऊर्जा की गति और तरीके में डिफरेंस होता है। अब पृथ्वी द्वारा विभिन्न तरीकों से इस ऊर्जा को वापस वायुमंडल में लौटाया जाता है, जैसे पेड़ पौधों द्वारा इवेपोरेशन यानी वाष्प के रूप में, एवं जीवों द्वारा बॉडी हीट के रूप में, और पृथ्वी कंडक्शन और कन्वेक्शन के रूप में इस ऊर्जा को वापस लौटाती है। कुल मिलाकर पृथ्वी सूर्य द्वारा मिलने वाली समस्त ऊर्जा को वापस वायुमंडल में लौटा देती है, जिस कारण पृथ्वी एक लिमिट से ज्यादा गर्म नहीं होती और पृथ्वी पर टेम्परेचर का संतुलन बना रहता है। सूर्य से पृथ्वी को मिलने वाली ऊर्जा और पृथ्वी द्वारा वापस वायुमंडल में इस समस्त ऊर्जा को लौटा देने वाली प्रक्रिया को ही पृथ्वी का हीट बजट कहते हैं। तो अब आपकी समझ में आ चुका होगा कि क्यों पृथ्वी सूर्य से लगातार मिलने वाली इस रोशनी के कारण बहुत अधिक गर्म नहीं हो पाती। तो यह था आज के इस वीडियो में। हीट बजट से ही संबंधित एक अन्य टॉपिक है जो ज्योग्राफी में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और यह कैसे पृथ्वी को इम्पैक्ट करता है, यह हमने जाना था हमारी इस वीडियो में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो एक बार आप जाकर जरूर इस वीडियो को चेक करें। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपके कुछ सुझाव हों तो कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।